अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास, कैसे हैं बेटा आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपने पिछले लेक्चर में हमने अपनी एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करना सीखा था। आज हम बेटा अपनी एक्सरसाइज 6.3 की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बताएगी, जिसमें ख़ासकर ये देखें हमारी बुक में बताया गया है कि इस एक्सरसाइज में हम टाइम, वर्क और डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ उन्होंने एक हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं कि टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। जब आप टाइम और वर्क को लेते हैं तो हमेशा ये डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट तनासब होते हैं, यानी एक ही रेशो से बढ़ते हैं। ठीक है, अगर कम होंगे तो एक ही रेशो से कम होंगे, और अगर ज़्यादा होंगे तो एक ही रेशो से ज़्यादा होंगे। बिकॉज मोर वर्क टेक्स मोर टाइम, अगर ज़्यादा काम होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड लेस टाइम गिव्स लेस वर्क, और अगर कम काम होगा तो कम वक्त लगेगा। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं, इसके अकॉर्डिंग हम अपना जो है एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं बेटा। 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ मैन कैन वेव 450 मीटर क्लॉथ इन 6 आवर्स। अगर एक आदमी 6 घंटों में 450 मीटर कपड़ा जो है वो लहराता है, वीव करता है, तो हाउ मेनी मीटर्स, तो कितने मीटर जो हैं वेविंग कर रहे हैं ना वो कपड़े को, तो कितने मीटर कपड़ा जो है कैन बी वीव इन 14 आवर। तो 14 घंटों में वो कितने मीटर कपड़ा देखें वेव करेगा। 6 घंटे थे तो 450 था। अब देखें टाइम बढ़ा है तो ऑटोमेटिकली वेविंग भी ज़्यादा होगी। तो ये क्या हो गया हमारे पास यहाँ आ गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। ये देखिए मैंने आपके लिए सॉल्व किया है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो उन्होंने हमें दिया है आर, और एक है हमारे पास क्लॉथ। इसको लेके हम अपनी बनाते हैं क्लॉथ आर। पहले क्लॉथ कितना था, 6 था, और वो हमारे पास आर कितने थे, 6 थे, और 6 आर में वो 450 मीटर वेविंग कर रहा था। यहाँ पे आप चाहें तो मीटर भी लिख लें साथ। और फिर उसने कहा कि अगर 14 आवर वो लेता है तो वो कितनी कपड़े की वेविंग करेगा। तो जब आपके पास टाइम ज़्यादा हो गया तो आपकी वेविंग भी ज़ाहिर है ज़्यादा होगी। लेकिन अब यहाँ पे आपको मालूम नहीं, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स। लेट करके आपने एक्स लिख दिया। अब देखें, अब आप इसको लिखेंगे एक्स आपका आ गया और 450 आ गया। 450 ओवर एक्स इक्वल टू 6 ओवर 14। ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। अब आपको क्या चीज़ चाहिए, एक्स। एक तो तरीका ये है कि जो चीज़ चाहिए वो इधर रहने दे, बाकी दूसरी तरफ मल्टीपल या डिवीजन होती है। दूसरा तरीका ये होता है बेटा कि जो आपने लिखा है वो इस तरह से एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी इसको इससे मल्टीपल करते हैं और इसको इससे मल्टीपल करते हैं। वो तरीका भी इसी तरीके से होता है, उससे भी आपका आंसर बेटा यही आएगा। अब मैंने दूसरा मेथड लिया हुआ, मैंने एक्स यही रहने दिया है। 6/14 मल्टीपल यहाँ पे ये ऊपर था, ठीक है, यहाँ पे जाके ये इधर इसके साथ मल्टीपल हो गया। इसको मैंने इसके साथ मल्टीपल कर दिया। अगर आप वो दूसरा मेथड कह रहे हैं तो वो भी मैं आपको बेटा करके दिखा सकती हूँ। अगर हम लिखें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनमें कर दें तो ये हो जाएगी x इंटू 6 इक्वल 450 इंटू 14। ठीक है, अब आप बेटा 450 को 14 से मल्टीपल करके देखें क्या आपका आंसर आता है। ठीक है, उसको फिर आप जो भी आपके पास आंसर आएगा उसको आप फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा जो मैंने 1050 मीटर निकाला है। यहाँ पे मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीपल किया, फिर 14 से डिवाइड किया, तो मेरा आंसर आ गया 10505। अगर नहीं तो हम मल्टीपल करके भी देख सकते हैं। देखें 450 और 14, ठीक है, 400, 4 5 ज़ार 20, 0 2, 4 4 ज़ार 16 और 2 18, 100, 5 1 ज़ार 5, 4 1 ज़ार 4, 0 0 8 5 ज़ार 13, 8 + 5 8 8 में 5 ऐड करें तो 13 आता है। ठीक है, 4 5 और 1 6, ये 6300 आ गया। इसको आप किस से कट करेंगे बेटा, आप 6 से इसको डिवाइड करें। डिवाइड करके देख लें 6 से क्या आता है आपके पास, 6 1 ज़ार 6, ठीक है, 3 आ गया। एक डिजिट लेनी होती है आपने, लेकिन देखें एक डिजिट लेने से तो आपका काम नहीं होगा, फिर आप 0 ऐड करके एक 0 नीचे ले आएंगे। तो अब आपके पास क्या आएगा, 6 5 ज़ार 30। ये सॉल्व हो गया आपके पास, लेकिन यहाँ पे एक 0 आपके पास रह गया, वो 0 यहाँ पे आप दे देंगे। ये आपका RW जो मैंने किया है इस पर मैं इस तरह से लाइन लगा देती हूँ। देखें इस मेथड से भी आपका आंसर x इक्वल टू 1050 मीटर आया है। और इस मेथड से भी अगर आप चाहें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, आप चाहें ये सिंपल मेरे वाला मेथड कर लें, दोनों मेथड से आपका आंसर बेटा 1050 मीटर क्लॉथ आएगा, जिसको वो वीविंग करेंगे। ओके बेटा, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो हम आपके लिए सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। 2 और 3 आपका होम टास्क है, ये आप खुद करेंगे। 4 में आपको करके दिखाती हूँ। अस्मा कैन आयरन 5 शर्ट्स इन 14 मिनट्स। अस्मा जो है कहते हैं कि 5 शर्ट्स
जो है उनको इस्त्री करती है 14 मिनट में। हाउ लॉन्ग विल शी टेक, उसको कितना टाइम लगेगा टू आयरन 35 शर्ट्स, 35 शर्ट्स को आयरन करने में। देखिए पहले देख लेते हैं इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अस्मा जो है वो 5 शर्ट रहा है तो 14 मिनट में करती है। अब वो टाइम हमें नहीं मालूम, लेकिन 35, जब शर्ट बढ़ी है तो ऑटोमेटिकली टाइम भी बढ़ेगा। ओ तो ये अगेन हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गया, लेकिन जो ऊपर हैं आपके पास हो सकता है उनमें आपके पास कोई इन्वर्स प्रोपोर्शन भी आया हो। चलिए हम 4th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास 2 चीज़ें हैं बेटा, वो दोनों चीज़ें कौन सी हैं? एक है शर्ट्स, दूसरी है हमारे पास मिनट्स। शर्ट्स कितनी हैं? 5, तो कितने टाइम में होती हैं? 14 मिनट्स में। फिर वो कहते हैं अगर 35 शर्ट्स कर दें तो वो कितने टाइम में होंगी? एक्स टाइम में, क्योंकि हमें ये टाइम मालूम नहीं है। अब हम ये टाइम मालूम करेंगे। अब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अब हम लिखेंगे 35/5 इक्वल टू x/14। आप चाहें तो वही पिछला मेथड क्रॉस मल्टीपल कर ले या सिंपल। मैंने सिंपल यहाँ पे किया हुआ है, मैंने x यहीं रहने दिया है। पहले यहाँ देखिए मुझे नज़र आ रहा था कि आपस में कट हो सकते हैं, तो मैंने कट कर दिया। 5 7 are 35, मेरे पास 7 = x/14 आ गया। अब मैंने क्या किया, 14 मुझे नहीं चाहिए, मुझे जस्ट x चाहिए। मैंने 14 को इस साइड पे लाई, जब ये इधर डिवाइड हो रहा उधर जाके मल्टीपल हो गया। 14 7 are 98 मिनट्स आ गए मेरे पास x। अब उन्होंने हमें कहा है कि कितने टोटल टाइम, 98 मिनट्स तो हम नहीं ना बताते, हम सिर्फ 60 मिनट तक बताते। अब हम इसको आर में कन्वर्ट करेंगे। 1 आवर देखें बेटा किसके इक्वल होता है? 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट्स के, यानी 98 में से 68 मिनट जो है उन्होंने 1 आवर बना दिया हमारे लिए, और 38 आगे रह गए। तो अब टोटल आंसर आप बनाएंगे 1 आवर 38 मिनट्स। ये आपका बेटा आंसर है। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपने तमाम इसके क्वेश्चन जो हैं वो बेटा सॉल्व करने हैं, सॉल्व हो जाएंगे। फिर आप इनका जो है प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपकी असेसमेंट अच्छी हो जाए। आपको 4 क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। 5 6 तक आप जस्ट क्वेश्चन करें, 7 8 9 ये आप कट कर दें, ये आपने नहीं करना। ये होमवर्क आप लोग अपना कंप्लीट कर लें बेटा, और फिर हमें सेंड कीजिए करें, व्हाट्सअप किया करें, ताकि हम चेक करें कि आपको हमारा मेथड समझ आ रहा है या नहीं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।